नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम कक्षा 12 के लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 गोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण की अवधारणा को समझेंगे। किस प्रकार से इस अवधारणा की सहायता लेते हुए पूरे चैप्टर में हमें गणनाएं करनी है, पूरे चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा इसका, काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर डेरिवेशंस रहेंगे। इनकी सहायता से ही हम चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें, बिल्कुल मिस न करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं CCD से शॉर्ट में कहते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने एक बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उससे किसी r डिस्टेंस पे हमने ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र, जो आया था आपका KQ/r²। ये आया था। ये डिस्टेंस के साथ इस प्रकार का रिलेशन रखता है और आवेश के मैग्नीट्यूड के साथ ये समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र। ये तो सिर्फ सिंगल चार्ज की हमने बात की थी। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने ये कहा था कि अगर इस प्रकार की कंडीशन हो जाए कि बहुत सारे आवेश एक चार्ज के आसपास हो, तो हमने उसमें निर्देश फ्रेम लगा के मूल बिंदु से उन सब की पोजीशन दिखाई थी और पोजीशन के हिसाब से अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इन सब का टोटल हमने ज्ञात किया था। किसी एक चार्ज पर कितना ये सभी लगाते हैं, यानी इसमें डिस्टेंस भी इंक्लूड होती है। तो ये जो चार्ज हमने पढ़े थे, जो मूल बिंदु से हमने इनकी पोजीशन दिखाई थी, वो ऐसे चार्ज थे जिनको हम मूल बिंदु से डिफाइन कर सकते थे, उनकी पोजीशन जो है अलग अलग बता सकते थे। ऐसे चार्ज को बोला जाता था असतत, जिसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, जिसकी पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से आप अलग अलग बता सकते हो। तो ये यहाँ पे अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग हमने किया और हमने फिर टोटल समेशन लगा के और टोटल जो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने ज्ञात किया था। अब जो अपने पास चार्ज है वो सतत आवेश है, सतत आवेश वितरण है। भाई सतत का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास चार्ज किसी बॉडी पर इस प्रकार से वितरित हो, इस प्रकार से फैला हुआ हो कि हम उसको अलग अलग डिफाइन न कर पाए। सपोज करें आपकी ये मार्कर जो है ये पूरा चार्ज है, ये पूरा आवेशित है आपका, और इसके अंदर इतने सारे चार्ज हैं कि मैं एक एक चार्ज को किसी डिस्टेंस के लिए डिफाइन नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पे अपना कूलॉम नियम तो फेल हो जाएगा, अध्यारोपण सिद्धांत भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अध्यारोपण सिद्धांत तो वहां लगेगा जहां पर आप एक चार्ज को मूल बिंदु से पोजीशन दिखा सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा सतत आवेश वितरण का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आवेश घनत्व का एक पद यूज करना पड़ता है। आवेश घनत्व का, चार्ज डेंसिटी जिसे कहते हैं, आवेश घनत्व। अब ये आवेश घनत्व क्या है? मान लीजिए कि आपके पास ये जो मार्कर है ये पूरा चार्ज है, आवेश इसके ऊपर फैला हुआ है और इसका मैं इतना सा पार्ट लेता हूं। तो इतने से पार्ट में, यानी यूनिट एरिया की मैं बात करूं, यहाँ पे यूनिट लेंथ ले लेता हूं मैं ये इसको 1 डायमेंशनल मानता हूं यहाँ पर। तो अगर मैं इसका यूनिट लेंथ लेता हूं, इकाई लंबाई इसकी लेता हूं, तो इकाई लंबाई में जितना चार्ज होगा उसे आप क्या कहेंगे? आवेश घनत्व कहेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई पृष्ठ है तो पृष्ठ के इकाई एरिया के अंदर जितना चार्ज होगा वो उसका आवेश घनत्व होगा। अगर कोई 3D है, कोई घन है, तो घन के इकाई वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज होगा वो क्या होगा? उसका आवेश घनत्व होगा। और सिंपल रखने के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि जिस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास वायु होती है, वायु के अंदर बहुत सारे कण होते हैं, क्या हम एक एक कण को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम वायु को एक घनत्व के रूप में ही मानते हैं कि वायु का घनत्व इतना होता है, जिसका हम यूज भी करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर चार्ज को भी, सतत आवेश वितरण को भी आवेश घनत्व के पदों में पढ़ा जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो आवेश घनत्व है ये कितने टाइप का हो सकता है? मुख्यतः आकृति के हिसाब से हमारे पास जो बॉडी है वो 3 टाइप की हो सकती है, 1D, 2D और 3D। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय के अंदर क्या आएगा? चार्ज अगर इस प्रकार से किसी बॉडी पर है कि वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में है, एक विमा के अंदर है, जैसे मान लो कोई वायर है,
जैसे मान लो ये वायर मान लेता हूं, ये वायर है, इस वायर के ऊपर बिल्कुल चार्ज है, तो ये इसका क्या होगा, आवेश घनत्व होगा, इसे कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अगर चार्ज किसी वन डायमेंशनल जैसे तार के ऊपर फैला हुआ है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाएगा, और वहां पे घनत्व जो है वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। उसी प्रकार से चार्ज अगर किसी 2D वस्तु पर जैसे किसी पृष्ठ के ऊपर फैला हुआ है तो उसे आप पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे, और अगर उसका यूनिट एरिया लिया जाए तो उसे पृष्ठ आवेश घनत्व आप कहते हैं। इसी प्रकार से अगर चार्ज जो है वो किसी घन पे जैसे आयतन हो गया, 3D हो गया, घन के ऊपर फैला हुआ है, तो जो घन का यूनिट वॉल्यूम जो है उसके अंदर जो चार्ज है उसे आप क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ये आवेश घनत्व के जो पद हैं, एक विमीय में, द्विविमीय में, त्रिविमीय में, इनको क्या क्या संकेत से डिनोट किया जाता है। तो पहला आता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसे लैम्डा से डिनोट किया जाएगा। ध्यान रखें पूरे चैप्टर में जहां लैम्डा आएगा वहां उसका मतलब होगा रेखीय आवेश घनत्व। और कंपटीशन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, ये संकेत बहुत काम आने वाले हैं। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD से इसे डिनोट कर सकते हैं आप। दूसरा आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। इसे आप बोलेंगे SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करेंगे। मैं बताऊंगा अलग अलग पूरी डिटेल में प्रत्येक को। तीसरा आता है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इसे लिखेंगे रो से, इसे बोलेंगे आप VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये अलग अलग आवेश घनत्व के पद हैं, रेखीय यानी 1 डायमेंशनल के लिए, पृष्ठीय यानी 2 डायमेंशनल के लिए, और आयतन यानी 3 डायमेंशनल के लिए। अब बात एक ये और आती है कि ये जो आवेश घनत्व है, क्या वो एक जैसे ही रहेंगे बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर एक जैसे ही रहेंगे या अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए वैसे तो अगर हम बात करें, जैसे ये स्ट्रक्चर में लू यहाँ पर, सपोज करें, और ये पूरा अगर आवेशित है, सपोज करें इस प्रकार से ये आवेशित है, तो इस प्रकार की कंडीशन में जो आवेश घनत्व होता है वो नुकीले सिरे पर सबसे ज्यादा होता है। यानी आवेश घनत्व है, आवेश जो वितरण है वो नुकीले सिरे पे ज्यादा होता है, यहाँ से आवेश का क्षरण भी होता है। इस चैप्टर के अंदर हम यही मानेंगे कि जो आवेश घनत्व है वो पूरी बॉडी पर एक जैसा है, यानी वो कांस्टेंट है, वो नियत है, या कह सकते हैं उसकी प्रकृति अदिश है। ये मानते हुए हम सारी बातें पढ़ेंगे। ये अलग कंडीशन हो जाती है कि आवेश वितरण जो है वो घनत्व एक जैसा नहीं है, बॉडी की स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ये अलग मैटर है। हमें ये मानना है कि पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो 1 डायमेंशनल बॉडी हो या 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, पूरी बॉडी के अंदर जो आवेश वितरण जो है, आवेश घनत्व जो है वो एक जैसा ही है, यानी उसको कांस्टेंट मानते हुए हमें अपना वर्क करना है। तो शुरू करते हैं अपना पहला नंबर 1, LCD यानी कि लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मान लीजिए आपके पास एक वायर है, L लंबाई का वायर है, और इस पूरे टोटल वायर पर Q आवेश है, Q चार्ज है। तो यहां पर रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? इस वायर की टोटल लंबाई, उस लंबाई के अंदर जितना आवेश है वो आपका क्या हो जाएगा? रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा। घनत्व की मेरे को बात करनी है तो घनत्व के अंदर आप जानते हैं कि मुझे क्या लेना पड़ेगा? यूनिट लेना पड़ेगा, यानी इकाई लेना पड़ेगा। यहाँ वायर है तो सिर्फ लेंथ होगी, वायर का मतलब यही है 1 डायमेंशनल, तो यूनिट लंबाई यहां पर हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि किसी चालक तार कहूं या कोई वायर कहूं, कंडक्टर कहूं, इसी चालक तार के इकाई लंबाई में जितना आवेश उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। यानी लैम्डा बराबर Q/L, इसे आप कह सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये इसका गणितीय रूप हो गया। प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कह सकते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। मात्रक देना चाहें तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। वीमा देना चाहें आप, वीमा, तो वीमा आपको पता है कि मीटर है, यानी कि मैं पहले फॉर्म लिख देता हूं, MLTA। द्रव्यमान तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो मीटर लेंथ है, 0 मीटर नीचे है तो L1 नीचे होगी, ऊपर जाएगी तो L-1,
और कूलाम की A1 T1 होती है, ये इसकी विमा हो जाए। प्रकृति अगर आप यहाँ पे बताना चाहें, प्रकृति यानी कि अदिश है या सदिश, तो प्रकृति हमें बतानी है अदिश। यहाँ पर अदिश प्रकृति है। अदिश क्यों है? क्योंकि हमने इस चैप्टर में इसको कांस्टेंट माना है कि कांस्टेंट मानते हुए ही हम इसको करेंगे कि लैम्डा सिग्मा या रो जो है पूरी बॉडी पे एक जैसा ही है, वो चेंज नहीं हो रहा, ये मानते हुए हम इसको अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अदिश प्रकृति होगी, कांस्टेंट ये हो चुका है। ये तो बात होगी पूरी टोटल वायर की। अगर हमें अल्पांश लेना हो, मान लीजिए इस प्रकार से एक वायर है जो चार्ज है, पूरा चार्ज है ये, इसकी लंबाई मान लो L है, L अल्पांश ले लिया कि इस पूरे वायर का छोटा सा एक भाग ले लिया, उस भाग में आवेश कितना है, उस भाग में आवेश है dq। तो यहाँ पे आवेश आयतन आवेश यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर dq अपॉन dl हो जाएगा। ये बात हो जाएगी अल्पांश तार के लिए, अल्पांश के लिए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरा, जिसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी SCD सिग्मा। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बातें रहेंगी, बस फर्क इतना सा आएगा कि ये जो यहाँ पर 1 डायमेंशनल है, इसकी जगह 2 डायमेंशनल आ जाएगा, यानी एक कोई सरफेस आ जाएगा, पृष्ठ आ जाएगा। तो सपोज करें कि आपके पास एक पृष्ठ है जो चार्ज है, इस तरीके से चार्ज है ये, इसका एरिया है A, इस पे चार्ज है Q। तो यहां पर क्या डेफिनेशन बनेगी कि किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा सिग्मा, यानी कि सिग्मा बराबर क्या आएगा, Q अपॉन A। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ऊपर चार्ज की वैल्यू आएगी प्रत्येक में, तीनों के अंदर, नीचे है उसके रिस्पेक्ट में चालक तार है तो लेंथ आ जाएगी, एरिया है तो A आ जाएगा, और वॉल्यूम है तो यहाँ पर टोटल आयतन आ जाएगा, Q अपॉन A आ जाएगा। यहां से आप अगर मात्रक बनाना चाहें तो आपको पता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और विमा के अंदर यहाँ पे क्या लग जाएगी, मीटर स्क्वायर है तो L-2 लग जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। प्रकृति जो है, प्रकृति अदिश ही रहेगी, यहाँ पे सभी के लिए अदिश अपने को लेना है, प्रकृति है अदिश। और अल्पांश की बात करूं तो अल्पांश यहाँ पे यही पृष्ठ ले लेता हूं, मान लीजिए जितना भाग मैंने लिया, इस भाग में चार्ज है वो dq हो गया, इसका एरिया है वो dA हो गया। तो यहाँ पर मैं सिग्मा अगर बताना चाहूं अल्पांश पृष्ठ के लिए, तो अपना सिग्मा क्या आएगा, dq अपॉन dA आ जाएगा। ये अपना क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तीसरी कंडीशन में बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की। आयतन आवेश घनत्व के अंदर अपने क्या करना है, VCD वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसमें हमें आयतन की बात आ चुकी है तो हमें एक घन लेना पड़ेगा, सिंपल रखने के लिए हम घन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए अपने पास एक घन है और इस प्रकार से थोड़ा रफली बना रहा हूं मैं, ये मान लीजिए घन है और ये पूरा चार्ज है, पूरा चार्ज इस प्रकार से। अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा हूं। तो इसका टोटल वॉल्यूम होगा V और टोटल चार्ज होगा Q। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, यानी रो बराबर Q अपॉन V। यह हो गया फॉर्मूला। मात्रक में से क्या डिफरेंस पड़ेगा, मीटर क्यूब लगेगा बस, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। बीमा में क्या डिफरेंस आएगा, बीमा में डिफरेंस आएगा, यहां पर अपना बीमा के अंदर आ जाएगा m0 L-3 A1 T1। प्रकृति वही रहेगी, अदिश प्रकृति होगी इसकी, अदिश प्रकृति। अब बात करें अगर हम अल्पांश की, अल्पांश आयतन की बात करें तो यही घन है। इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा मैं ले लेता हूं घन का, मान लीजिए इसके अंदर मैंने घन और बना दिया छोटा सा, जिस घन का आयतन कितना है dV। अल्पांश की बात करें तो हम dV लेते हैं, dQ लेते हैं, dA लेंगे, dL लेंगे, और इसके अंदर आवेश कितना है dQ। तो इसके अंदर अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें तो रो बराबर आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या आएगा, dQ अपॉन dV आ जाएगा। ये अपना अल्पांश घन के लिए क्या आ जाएगा, एक आयतन आवेश घनत्व का मान आ जाएगा।
तो ये थे सतत आवेश वितरण। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अलग अलग बॉडी पे आवेश वितरित होता है, किस प्रकार से हम उसको आयतन आवेश के घनत्व के पदों में पढ़ते हैं। घनत्व का पद जो है यहाँ पर हमें कांस्टेंट लेना है, अलग हो भी सकता है कंडीशन में, लेकिन हम यहाँ पे इसको बिल्कुल प्रत्येक बॉडी पे प्रत्येक लेंथ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से कांस्टेंट मानते हुए हमें पढ़ना है। फिर मैंने बताया कि घनत्व के पदों में हम यूज करेंगे रेखीय आवेश घनत्व, यानी किसी चालक तार पे एक लंबाई के अनुदिश एक बीम में अगर वस्तु है तो लैम्डा आएगा घनत्व, अगर कोई पृष्ठ है तो सिग्मा यूज करेंगे, आयतन आवेश घनत्व है तो रो का प्रयोग हम करते हैं। ये संकेत आपको याद रखने पड़ेंगे। इन्हीं तीनों के रिस्पेक्ट में आगे अपने डेरिवेशन आएंगे। हम एक चालक तार के लिए बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र उससे कितना आएगा किसी आर डिस्टेंस पर, पूरा आवेशित है वो। एक हम बताएंगे कि दो कंडीशन पृष्ठ की आएंगी, एक चालक पृष्ठ होगा, एक अचालक पृष्ठ होगा, तो उससे किसी आर डिस्टेंस पे कितने विद्युत क्षेत्र आएगा। और फिर हम लेंगे गोला, गोला लेंगे हम आयतन के लिए। गोला दो टाइप से हो सकता है, खोखला गोला भी हो सकता है और सॉलिड यानी ठोस गोला भी हो सकता है। तो इन सभी कंडीशन के अंदर विद्युत क्षेत्र के मान कितने आते हैं ये हम गाउस नियम से पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे गाउस का नियम क्या होता है, कहाँ वो अप्लाई होता है, क्या क्या नियम है इसको लागू करने के लिए। उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सतत आवेश वितरण की अवधारणा देते हुए सभी बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।